स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रथम सावधिक परीक्षा 2023-24 वर्ग दसम मातृभाषा हिंदी का मॉडल क्वेश्चन पेपर। हिंदी में सेम टू सेम आपको इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुल पूर्णांक 100 का होगा। आपको समय मिलेंगे 3 घंटा 15 मिनट, जिसमें आपको 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेगा और इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश आप पढ़ सकते हैं, अपने ही शब्दों में उत्तर देना है। उसके बाद आपको अंक भी दिया रहेगा प्रत्येक प्रश्न के दाईं ओर। उसके बाद जो आपको ये प्रश्न जो है 2 खंड में होगा, खंड अ और खंड ब। तो यहाँ पे सबसे पहले खंड अ की बात करते हैं, तो इसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 1 नंबर से 60 नंबर तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और सिर्फ आपको 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है। यानी 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें से सिर्फ आपको 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है और ये ओमार शीट में आपको भरना होगा। 50 क्वेश्चन का जो आप आंसर देंगे वो ओमार शीट मिलेगा आपको, उसमें आपको काले या नीले बॉल से उसमें रंगने के लिए रहेगा, तो उसको करना, गोल बनाना है। और यहाँ पर देखिए 50 नंबर भी इसमें मिलेगा 50 क्वेश्चन पे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भीमराव अंबेडकर ने किसे मानवीय अधिकार दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया? तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन है अछूतों को, स्त्रियों को, मजदूरों को, इनमें सभी को। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अछूतों को। तो इस तरह से जो ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए को आपको ओमार शीट में रंगना होगा। तो इस तरह से आपको पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जाति प्रथा है दोषमुक्त, दोषयुक्त, उपयुक्त, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? दोषयुक्त इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? तो ये क्या हो जाएगा इसका? विष का दांत जो है ये किसका उजागर करता है? उच्च वर्ग के। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है? किसको कहा था? मैक्स मूलर को कहा था। मैक्स मूलर के अनुसार संस्कृत की पहली विशेषता है, तो संस्कृत की पहली विशेषता क्या है? प्राचीनता, सबसे प्राचीन भाषा ये। 7वां प्रश्न लेते हैं भारतीय संस्कृति की देन है। भारतीय संस्कृति देन है, क्या हो जाएगा? अनेक जातियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है नाखून किसका जीवंत प्रतीक है? तो क्या हो जाएगा? पाशविक वृत्ति की। तो इसको आपको याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन है गुणाकर मूले ने 8वीं तक किस भाषा में पढ़ाई की? मराठी में। ठीक है। गुप्त काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी? तो ब्राह्मणी लिपि प्रचलित थी। अमरकांत के व्यक्तित्व की तरह उसकी भाषा में है, क्या हो जाएगा? फक्कड़पन। तो इस तरह से आपको जो आता है तो कोई भी 50 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बहादुर पर कितने रुपए के चोरी का इल्ज़ाम लगा था? 11 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है परंपरा के मूल्यांकन का लेखक है, क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा। ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको अभी तक लेखक का नाम याद नहीं हुआ क्लास 10th के हिंदी का, तो आप हमारे चैनल पे एक वीडियो है जिसमें हमने बताया है ट्रिक से कि कैसे आप लेखक का नाम याद कर सकते हैं। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्लास 9th से क्लास 12 तक की तैयारी के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं नकल करके लिखे गए साहित्य की कोटि होती है, क्या हो जाता है? अधम। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो ये क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 7वीं पीढ़ी के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं रश्मि वाजपेयी पंडित बिरजू महाराज की कौन थी? क्या था? शिष्या। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है अशोक वाजपेयी ने वृत्ति के रूप में अपनाया, क्या हो जाएगा इसका? प्रशासनिक सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आविनियो फ्रांस का प्रमुख केंद्र रहा है कला का। 19 नंबर क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल की पहली कविता संग्रह कब प्रकाशित हुई थी? क्या हो जाएगा? 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली शीर्षक एक डैश है। मछली क्या है? मछली वाला एक कहानी है। यतीन्द्र मिश्र बिमला देवी फाउंडेशन का संचालन कब से कर रहे हैं? तो क्या हो जाएगा? 1999 ईस्वी से। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के एक साथ मुस्लिम पर्व जुड़ा हुआ है,
क्या हो जाएगा, मुहर्रम से। किनके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो काफ़ी इजी प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार 23 नंबर क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का मूल्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? यहाँ पर देखिए, चरित्र निर्माण क्या होना चाहिए? मूल्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गुरु नानक ने किस भक्ति का प्रचार किया था? बताइए। तो गुरु नानक इसमें से निर्गुण ब्रह्म भक्ति का प्रचार किया था। आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक के अनुसार शांति का मार्ग है, क्या हो जाएगा? राम नाम संकीर्तन। रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? क्या हो जाएगा? पठान। रसखान ने चोर किसको कहा है? कृष्ण को कहा था। धनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं, तो धनानंद का क्या है? इनमें सभी क्या प्रमुख ग्रंथ ही हैं। पर्जन्य का अर्थ होता है बादल। प्रेमघन ने किस समाज की स्थापना की थी? क्या हो जाएगा? रसिक समाज की स्थापना की थी। स्वदेशी शीर्षक दोहों के रचयिता, स्वदेशी कविता इसको किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमघन। आगे बढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो ये हो जाएगा सुमित्रा 1900 ईस्वी में। भारत माता ग्रामवासिनी किस कविता की पंक्ति है? भारत माता कविता की पंक्ति है। रामधारी सिंह दिनकर किस सदन के प्रतिनिधि रहे? क्या हो जाएगा? राज्यसभा। दिनकर किसके सिर पर मुकुट रखने की बात करते हैं? क्या हो जाएगा? जनता के। अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय ने किस वाद का सूत्रपात किया? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? प्रयोगवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो कहाँ से लिया गया है? सदानीरा से। कुंवर नारायण कवि हैं, ये हो जाएगा नगर संवेदना के। अगला प्रश्न है, हवा को किससे बचाना जरूरी है? धुआं से। चलते हैं आगे। वीरेन डंगवाल किस भाषा में पत्रकारिता करते हैं? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अंग्रेजी। एक मक्खी का जीवन चक्र पूरा हुआ किस कविता की पंक्ति है? हमारी नींद। कवित्री अनामिका का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? मुजफ्फरपुर। सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है? भारत के ग्रामवासियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवनानंद दास को 1952 में किस काव्य ग्रंथ के लिए पुरस्कार मिला था? वनलता सेन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। लौट कर आऊँगा फिर कविता के अनुवादक हैं? क्या हो जाएगा? प्रयाग शुक्ल। रेनर मारिया रिल्के कवि थे? क्या हो जाएगा? आस्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना भक्त के भगवान है? अपूर्ण। मगम्मा क्या बेचती थी? दही। ढहते विश्वास के लेखक कौन थे? सातकोड़ी होता। लक्ष्मण की लक्ष्मी कौन थी? क्या हो जाएगा? पत्नी। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3। सीता के कितने बेटे थे? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 बेटे थे। उसके बाद है, वल्ली अम्माल की पुत्री थी? वल्ली अम्माल की पुत्री थी, क्या हो जाएगा? पापाती। पुष्पा किसकी पत्नी है? तो ये हो जाएगा बिज्जू की। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पहिया कौन सा लिंग है? तो पहिया जो है कौन सा लिंग होता है? पुल्लिंग होता है। निष्क्रिय में कौन सा उपसर्ग है? तो ये हो जाएगा नि उपसर्ग। आगे बढ़ते हैं, अनुस्वार का उच्चारण स्थान है? क्या हो जाएगा इसका? नासिका। रेत की दीवार का क्या अर्थ है? क्षणभंगुर दीवार। भयभीत शब्द का विलोम है निर्भर। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। सब्जेक्टिव में आपको जो है इस तरह से खंड ब में आपको एक गद्यांश दिया रहेगा और इसके आधार पर जो है कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इन प्रश्नों का आपको उत्तर देना। सभी में आपको 2-2 अंक मिलेगा। तो देख सकते हैं दूसरा भी गद्यांश है, तो कोई एक ही बनाना होगा। इसके बाद आपको बुक से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ 8 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से आपको सिर्फ 5 प्रश्न का उत्तर देना है। तो इस तरह से प्रश्न रहेगा। और इसके बाद आपको एक निबंध पूछा जाएगा जिसको 200 शब्द में लिखना है। तो इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, किसी एक पर आपको निबंध लिखने के लिए रहेगा। उसके बाद एक पत्र आपको बोलेगा लिखने के लिए,
ठीक है। तो इसमें एक अथवा भी जोड़ा रहेगा, यानी दूसरा अगर ये नहीं आता तो इस पर भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा एक व्याख्या करने के लिए रहेगा। तो इस तरह से टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे खंड और ब में। नेक्स्ट विषय का अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।